10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष है। इस दौरान पितृ को आप समर्पण देंगे, उनको याद करेंगे, तर्पण देंगे, ये सभी काम आप करेंगे। श्रद्धा सहित श्राद्ध का कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, पितृगण से प्रसन्न संपूर्ण जगत को प्रसन्नता देता है। लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, विशेष रूप से आपने थंबनेल देखा होगा, पितृपक्ष में खाना, पितरों को नाराज करना है, पितरों को कुपित करना है। और जिस घर में पितृ कुपित होते हैं उस घर में शादियां बाधित हो जाती हैं, संतानोत्पत्ति बाधित हो जाती है, उस घर में खुशियों का विलोपन हो जाता है। हम नहीं चाहते आपके घर ऐसा हो। तो इससे आप समझ लें कि क्या सब्जियां ऐसी हैं जो श्राद्ध पक्ष में आपको खानी है और क्या ऐसी सब्जियां हैं जो श्राद्ध पक्ष में आपको नहीं खानी है। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। पितरों के निमित्त आप जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं उसको पितृगण सहजता से स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो अभक्ष्य की श्रेणी में आता है, अतः इसको आपको ग्रहण खुद भी नहीं करना चाहिए और पितरों के निमित्त आपको अर्पित भी नहीं करना चाहिए। क्या है वो चीज़ें, आज संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबसे साथ शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपकी रुचि इन सब बातों में है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। आप डेली पितरों की निमित्त जो भी भोग अर्पित करते हैं उसके साथ ही आपको ये शब्द बोलने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। ये शब्द हैं, उच्च स्वर में बोलने हैं। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। ये आपको काम करना है। एक छोटा सा इसने आपने प्रेयर कर ली तो पितृगण बिना कुछ खाए पिए ही तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। ये जो प्रार्थना है बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई लोग ऐसा एक्चुअली क्या है कि पितृगण भी ये चीज़ महसूस करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमारे को कितना याद करते हैं, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। वो कहते भी हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर भी हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान देने में असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही दे देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही दे देगा। यदि इसका भी अभाव होगा उसके पास तो कहीं ना कहीं से दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा। तथा इन वस्तुओं का भी अभाव होने पर जो वन जाकर अपने बगल कक्षमूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर में कहेगा, जो हमने आपको बताया कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है, न अन्य सामग्री है। मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाओं आकाश में उठा रखी है। तो ऐसी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने वाले का भला होता है और उसके घर से पितृदोष का समूल नाश हो जाता है। आइए थंबनेल पर आते हैं। आपको श्राद्ध पक्ष में शराब का सेवन नहीं करना है,
नॉन-वेज का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, आपको प्रेमालाप भी नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णता से पालन करना है और प्रेमालाप नहीं करना है। इसके अलावा खाद्य सामग्री के रूप में आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना है, आपको बैंगन नहीं खाना है, काले उड़द नहीं खाना है, आपको काली दाल भी नहीं खानी है, मंगोड़ी इस अवधि में नहीं बनानी है, पकौड़ी वाली कड़ी भी नहीं बनानी है। बेसन का प्रयोग भी श्राद्ध पक्ष में वर्जित होता है कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह हमने देखा है कि बेसन की बूंदी का रायता बनता है तो वो अग्राह्य है, मतलब ग्राह्य है, उसको बूंदी के रायते को सेवन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बेसन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उड़द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन उड़द का प्रयोग आप दही बड़ों के रूप में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इमरती के रूप में कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इससे आपको लाभ ही होगा। लेकिन खाने में अगर आप कद्दू बनाते हैं, तुरई बनाते हैं, गिलगिल तोरई बनाते हैं और आप आलू की सब्ज़ी बनाते हैं दही डाल के, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और पितृगण आप पे तृप्त होते हैं। कुल मिला के किसी भी तरह का नशा इस अवधि में नहीं करना है आपको, और शराब का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पितृ तो शराब पीते थे तो हम तो उनके लिए शराब ला के अर्पित करेंगे, हमारे पितृ तो गुटखा खाते थे। हमने कई जगह देखा, हमने ऐसे घर में देखा कि वो पितृ के नाम का गुटखा लाते थे और खुद ही खा जाते थे या डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। खुद नहीं खाते होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन उनके घर में गुटखा आता था और गुटखा पितृ के नाम का ही आता था, क्योंकि उनके जो पितृ हैं उनको पसंद था गुटखा। तो ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी भोग अर्पित करते हैं वो पहले ही विष्णु भगवान को जाता है, माँ लक्ष्मी को जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु लोक में लोग गमन करते हैं। आपने देखा होगा ना, विष्णु लोक मिला उसको, विष्णु लोक मिला या शिव लोक मिला, ऐसी चर्चाएं आपने देखी होंगी। लेकिन विष्णु लोक में होने का मतलब है विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी उसको स्वीकार करते हैं, तब पितृगण के पास जाता है वो भोग। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आप भोग अर्पित करेंगे, नॉनवेज अर्पित करेंगे, तो आपके पितृगण के पास बाद में पहुँचेगा, पहले भगवान के पास पहुँचता है और वो भोग स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे शास्त्रों में और ग्रंथों में इसकी मीमांसा की गई है और इसको आपको समझना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन आपको पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुछ घरों में हमने देखा है लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी भी बनाते हैं और बहुत तली भुनी चीज़ें बनाते हैं और अपने हिसाब से श्रद्धा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में अगर आप जितना सात्विक भोजन बनाएंगे, जितना डाइजेशन वाला भोजन बनाएंगे, उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ऐसा भोजन बनाएं जो ब्राह्मण देव खा सकें आसानी से। ज़्यादा मिर्च मसाले का तामसिक भोजन ना बनाएं, सात्विक भोजन पितृपक्ष में बनाते हैं तो आपको ज़बरदस्त पितृ का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। भूल कर भी आपको मंगोड़ी की सब्ज़ी नहीं बनानी है पितृपक्ष में। और दूसरी सब्ज़ी है, अगर आप उड़द की दाल बनाते हैं, काला उड़द बनाते हैं, जैसे जो दाल मखनी कही जाती है, उसको भी आपको नहीं बनाना है। वैसे तो राजमा छोले भी वर्जित होते हैं श्राद्ध पक्ष में, लेकिन छोले बनाए जाते हैं, हम पूड़ी के साथ अच्छे भी लगते हैं, तो कुछ घरों में बनाए जाते हैं और अक्सर लोग जानकारी के अभाव में बना लेते हैं वो चीज़ें। लेकिन श्राद्ध पक्ष में तोरई, दही का रायता, बूंदी वाला रायता और कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी दही वाली, इमरती, कचौरी दही बहुत पसंद करते हैं पितृदेव। तो कचौरी दही एक दोने में रख के आप पितरों के निमित्त मंदिर में भिजवा सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण ना मिले तो पितृपक्ष में खाना किसे खिलाएं? पितृपक्ष में जो खाना आपने बनाया है मंदिर में दे आएँ। मंदिर में जो पदार्थ दिए जाते हैं वो पितरों को ही जाते हैं, तो आपको भोग लगाने के बाद मंदिर में दे आना चाहिए अगर आपको ब्राह्मण ना मिले। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। हमारा पर्पज़ ही यही है कि ज्ञान का भंडार आपके जीवन में आए। इसी निमित्त हम तरह तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहते हैं। तो आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।